open cookies. Guess which beta? That is a moving container. Meow. No. It's not open for you, honey. Okay, here, let me do this. Okay, that is like a storage container. So the next door neighbors moved in, right? I guess they rented this container. What they do is you can rent it, and then you rent it per day. And so you slowly move in whenever, you know, you have time. And then when you're done with it, you call them and they come and pick it up and take it away. So they charge you per day? Yes, they do. They charge you per day. She looks so tiny. Oh, buddy. Hi. Be careful. No. No. You say hi ki to hi ke આવે છે નજીક આવીને right Mimi જો નજીક આવી લો. Oh, that's my phone or your phone? This is my phone. Okay, that's good. Why? તું છેક નજીક લઈ જાઉં છું એની નો ફોન ના. But it's not touching her. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब मज़े में होंगे। अच्छा, यहाँ पर पैकिंग आज किचन की हो रही है, क्योंकि मेजर पैकिंग वही होती है ना, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारे किचन में ही सामान इतना होता है। और यहाँ पर यूएस में क्या होता है पता है, बाहर कंट्रीज़ में इंडियन ग्रोसरी भी रखनी पड़ती है और अमेरिकन ग्रोसरी भी रखनी पड़ती है। सो इतनी सारी ग्रोसरी हो जाती है। सो अगले दिन मैंने ये सारे कुछ कंटेनर्स धो के रख लिए थे खाली करके। और मैं जब भी मूव करती हूँ ना, तो मेरा किचन पूरा मैं क्लीन ही कर लेती हूँ। सारी ग्रोसरी के जितने कंटेनर होते हैं हमारे, सब मैं एम्प्टी आउट करके उसे धो के अच्छे से उसे फिर से भर के मैं नए घर में लेके जाती हूँ। वो फिर अपार्टमेंट हो या हाउस हो खुद का, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अच्छे से क्लीन करके यहीं से सब कुछ लेके जाना चाहिए। टाइम टू टाइम हम क्लीन करते ही रहते हैं, जो खाली होता है। और फिर भी मुझे लगता है कि अच्छे से मैं क्लीन करके लेके जाऊँ एक बार। सो सारी ग्रोसरी मैंने, जैसे आप देख रहे हो, स्पाइसेस वगैरह हो गए, सब कुछ मैंने यहाँ निकाल के रख लिया था। और कुछ अभी प्रोसेस में भी है धोने में। आपने देखा होगा सिंक में मैंने भिगो के रखे हैं बॉटल्स वगैरह। और ये देखिए घर की हालत क्या हो रखी है अभी। इतनी एंजाइटी फील होती है ना ये सारा देख के, लेकिन चले कोई बात नहीं, मूविंग हो रही है तो ये तो होता ही है। डिश वॉशर में भी मैंने कुछ डाल दिए थे, कुछ हाथ से भी धो के रख दिए थे अगले दिन, क्योंकि इसे सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। धोने में जितना टाइम नहीं लगता ना, उतना इसे ड्राई होने में टाइम लगता है। सो यहाँ आप देख सकते हो सारा कुछ मैंने फैला के रखा। यहाँ तक कि मैंने ब्लेंडिंग जार जो होते हैं ना, वो भी धो के रख लिए हैं। आई डोंट नो, मे बी आप लोग ये करते हो या नहीं। मेरे से जो रिलेटेड कर पाता है मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप में से ये सब कितने लोग करते हैं। मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ती है कि क्या ये एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाती हो, जब मूविंग हो तो सारा कुछ धोने की क्या ज़रूरत है, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो स्पाइसेस निकाली थी उसमें चिट लिख के रखी थी, तो हमें पता चले। ये देखिए, ये 1-2 मसाले हैं जो तैयार, मेरे हस्बैंड को ना बाहर के मसाले बहुत पसंद हैं। सो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ऑयल है, कितना ऑयल इसमें एब्जॉर्ब कर रखा है। और ये घर का बनाया हुआ ड्राई मसाला है, इसमें बिल्कुल भी हम तो तेल यूज़ करते ही नहीं हैं। सो आप देख सकते हो जो जिसमें भी ऑयल नज़र आएगा ना, वो सारे बाहर के मसाले, 1-2 मसाले ही हैं एक्चुअली। लेकिन अब तो हस्बैंड भी इसे देखने के बाद बोल रहे थे कि नहीं, अब मत लाना बाहर से। वैसे भी टेस्ट में तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, घर के मसाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सो बस आपको मैं यही दिखा रही थी। ये देखिए, ये घर के मसाले बिल्कुल भी ड्राइड चिट निकली है। और बाहर के मसाले में कितना ऑयल डाला जाता है, जिसमें मैं कोई यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, हर अपनी चॉइस होती है हर एक घर की। सो बस मेरे घर की मैं बता रही हूँ कि मुझे बाहर के मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, कुछ होते हैं ना पाव भाजी वगैरह के, वो कभी कभार यूज़ कर ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मेरा धनिया पाउडर भी ख़त्म हो रखा था, सोचा वो भी मैं पीस के लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद फिर थोड़ा काम डिले होते रहता है ना। सो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो मसाले मुझे अभी चाहिए वो भी मैं साथ ही साथ पीस के नए बॉटल में रख के ही से ले जाऊंगी। सो हो गया ये मसाले वगैरह का काम। यहाँ पर सिनेमन भी मैं इस तरह से, सिनेमन को तोड़ना बहुत हार्ड होता है। सो इस तरह से जो होता है ना, हमारा क्या बोलते हैं, हम तो इसे सांसी बोलते हैं
बस उसी से मैं यहाँ तोड़ लूँगी पहले, और फिर मैं इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के पीस लूँगी, क्योंकि पूरा जो होल होता है ना सिनेमन, वो डालते हैं तो कभी कभी फंस जाती है वो सिनेमन में ब्लेंडिंग जार में, और फिर हमारा ब्लेंडर ख़राब भी कर देता है। और इतने काम के बावजूद हमारी मेडिसिन हमें भूलनी नहीं है। हमारे ब्रेकफास्ट में हम जो ले रहे हैं, मैं सेकंड मेडिसिन होती है प्रेडनिज़ोन, उसके साथ केला और दूध लेती हूँ, वो मैंने ले लिया। और नेक्स्ट प्रोसेस आता है सारा कुछ ये होने के बाद के कॉर्निंग के जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो भी मैंने साफ़ करके यहाँ पे रख रही हूँ। सो सारा कुछ आज जो है ना क्लीनिंग प्रोसेस मेरा यहाँ सुबह से कल से चल रहा है एक्चुअली। और ये वीडियो तो आपको शायद 8 या 9 मिनट की ही होगी, लेकिन ये मेरा 2.5 डे किचन का चला था, क्योंकि इतना धो के रखना इज़ नॉट ईज़ी। इसे ड्राइंग टाइम बहुत लगता है। सो बस सारा कुछ मैंने यहाँ पे जो जो ड्राई हो गया था, ऑलमोस्ट सभी कुछ हो गया था यहाँ पे। सो सब कुछ मैंने इसमें भर के इस तरह से बस बॉक्सेस पैक हो गए हैं। सो अब इसे मुझे बस टेप ही लगाने बाकी है इसमें। ये बॉक्स पूरा डन है। ये बीन्स के हैं सारे यहाँ पे कंटेनर। बीन्स है, कुछ हमारा दालें वगैरह भी क्या बोलते हैं, दालें तो नहीं, चावल वगैरह हो गए ना, वो सब कुछ है, आटा वगैरह। और यहाँ पे ये भी बीन्स के ही बॉटल है कुछ। सो कांच की बॉटल को मैंने इस तरह से ना, जो पेपर बैग होती है उससे मैंने इस तरह से रैप करके रखा है, जिससे स्क्रैच ना आए एक दूसरे को और टाइट भी हो जाए। सो टूटने का डर कम रहता है। तो ये सारा कुछ मैं इस तरह से ही इसे पैक कर लूँगी। सो आप देख सकते हो इसमें बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहनी चाहिए, और एक दूसरे को टच भी नहीं होने चाहिए। इस तरह से पेपर बैग है, प्लास्टिक कुछ भी आप रख सकते हो, कपड़ा हो तो कपड़ा रख सकते हो, वे हमारे पास जो होते हैं ना निकाले गए कपड़े होते हैं पुराने, वो भी रख सकते हो। सो उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं कॉर्निंग का बारी, कॉर्निंग के बर्तन को। सो ये कुछ मौसमी वो होल फूड से मंगवाती रहती थी अपना। सो उसमें ये पेपर आते थे, बहुत ही पतले और अच्छे यूज़ रहे, मैंने उसे सेव करके रखा था। सो बस यहाँ पे कॉर्निंग के बर्तन मैं उसमें रैप कर करके पैक करूँगी। सो मौसमी को करना था, ये बच्चे को भी इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए इन चीज़ों में, सो वो भी सीख सकें हमारा देख के आगे। सो मौसमी बोल रही कि मम्मा मैं करूँगी यहाँ पे इसे। मैंने बोला चलो तुम कर लो। सो मुझे लंच का भी टाइम हो रहा था। सो मैंने उसे कुछ बर्तन यहाँ पे पकड़ा दिए। सो वो पैक कर रही थी, और उसके बाद में यहाँ लंच साथ ही साथ में हो रहे थे। सो वो भी मैं कर रही थी। सो यहाँ लंच में गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी है यहाँ पे उसके साथ। सो वही हमारा बेसिक सिंपल सा लंच है। सो गोभी में मैं, जैसे मैं कहती हूँ, गोभी कॉलीफ्लावर में पोटैटो कभी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। लेकिन गोभी में कभी भी नहीं डालती हूँ मैं पोटैटो, क्योंकि उसमें भी पोटेशियम होता ही है काफ़ी मात्रा में। सो पोटैटो डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सो मौसमी यहाँ एक बॉक्स में सारा कुछ फिट नहीं कर पाई। जैसे मैंने कहा, उसने ट्राई किया, कोशिश की, वही बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। सो फिर बोल रही कि मम्मा इतने बर्तन फिट नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। सो मैं बैठ गई थी इसे लेके। सो इस तरह से जो प्लास्टिक बैग होते हैं उससे भी कुछ वो पेपर्स कम पड़ गए थे। सो प्लास्टिक बैग में रैप कर रही हूँ। इस तरह से प्लास्टिक बैग को मैंने काट लिया है हाफ में, और फिर उससे मैंने इससे क्या होता है, टाइट भी हो जाते हैं बर्तन अच्छे से, और स्क्रैच भी नहीं होंगे। कांच के बर्तन हमारे जो होते हैं ना, वो कोई भी हो, कॉर्निंग हो, कांच हो, कोई भी, इस तरह से हम इसे रैप करके रख सकते हैं। सो बस यहाँ पे सारा कुछ हो गया, और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे पेपर से उसे कवर कर दिया है, और इसे भी मैं पैक कर दूँगी। और बॉक्स के ऊपर कैटेगराइज मैं हर बॉक्स में लिख लेती हूँ कि इसके अंदर क्या है। सो उससे जब मुझे अनपैक करना हो तो पता चले, इजीली मुझे हाथ में आ जाए ये चीज़ें। सो इस तरह से मैं उसमें लिख भी लेती हूँ। सो ये कुछ बर्तन चाइना वेयर हैं जो बच गए हैं, और बच गए मीन्स यहाँ पे कुछ हैं, कुछ स्टोरेज रूम में है इसके, क्योंकि मैं निकाल के लेके आए थे हम लोग। सो इसे मुझे स्टोरेज रूम में लेके जाना है इसे। उसके बाद बारी आती है फ्रिज की, क्योंकि अब सब क्लीन कर रहे हैं तो उसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। सो टाइम टू टाइम सब कुछ, जैसे मैंने कहा, क्लीन तो होते ही रहता है, लेकिन ये डीप क्लीनिंग जो कहते हैं ना, मूविंग के समय होने चाहिए। एक फ्रेश फीलिंग आती है जब हम नए घर में जाते हैं, अपार्टमेंट हो, जैसे मैंने कहा, कहीं भी हो। सो बस इसे फ्रिज को मैंने एक सोल्यूशन बना के रखती हूँ, मैं कभी फिर शेयर करूँगी। बेसिक है, क्या बोलते हैं, विनेगर, सोप, डिश वॉशिंग सोप जो मिक्स करके बनाते हैं, बेकिंग सोडा, ये सारा कुछ मैंने स्प्रे करके रखा था 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया सब कुछ। इतना ज़्यादा गंदा नहीं था ये।
सो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसमें, मे बी 15-20 मिनट में क्लीन हो गया, लेकिन धोने में काफ़ी टाइम लगा था। इसके अंदर जो सारे सेल्फ होते हैं ना, वो मैंने वॉश कर लिए थे और ऊपर से भी सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये जैसे मैंने कहा 2-3 दिन का ब्लॉग है। सो बस इसे अब मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी अंदर। और ये ना बहुत ही मुझसे नहीं होता है इसमें फिट, कभी भी मुझसे बनता ही नहीं है। सो बस मुझे हस्बैंड की हेल्प इसमें लेनी ही पड़ती है। सो वो ही सारा कुछ अरेंज करके मुझे दे रहे हैं। सो बस फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो गया सब कुछ। सो बस यही कुछ था, सारा क्लीनिंग वगैरह ही आज तो मोस्टली था घर में, क्योंकि मूविंग हो रहे हैं तो वो तो मोस्ट होता है। सो आई होप से ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इस ब्लॉग ऐसे ब्लॉग को भी लाइक किया कीजिए, सो जिससे मुझे मोटिवेट मिल सके, मैं और भी वीडियो लेके आ सकूं आप लोगों के लिए। सो आई होप सो ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से करना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।